प्रिंसिपल्स, ये लिख लेना 1s 2s 2p सब जगह मिलेगा, 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 6s। ये नोट कर लो। ये एरो दिखाना ऐसे करके, 1s पे पहले एरो, फिर 2s पे एरो, 2p 3s 3p 4s 3d, इस टाइप से दिखाना। दिक्कत है इसमें? ये नोट कर लो। अभी तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड तक इतना एरो दिखा दो। पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, उसके बाद 2s में जाता है, 2p में 3s 3p 4s इसमें जाता है इलेक्ट्रॉन। नोट कर लिए उसको? सिक्स एक्स फिर 6p हो जाएगा, 7s, वहां तक नहीं जाना, इतना तक नोट कर लो। वो तुम्हारा 12 तक चला जाएगा। अब ठीक है। ठीक, ये देखो s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, d में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है, f में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये नोट करो, ये काम देगा। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सीखे थे, वैसे ऑन द बेसिस ऑफ अफबाउ प्रिंसिपल सीखेंगे। s में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है? 2, p में 6, d में 10, f में 14। नोट हो गया? ठीक है। तो देखो हम लोग क्या सीख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये तुमको आगे तक देगा, 11-12 में भी दे देता है, पूछ देता है स्टूडेंट से, तो पता नहीं चलता उसको, क्योंकि बेसिक क्लियर ही नहीं रहता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेल के आधार पर तो कर ही लिए थे 281 करके। ये काम देगा तुमको 10th क्लास तक, जो बता रहे हैं बेसिक। और कहोगे सर केमिस्ट्री सही में बहुत इजी सब्जेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोट हो गया? हेडिंग डाल लिए? पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 1s भरेंगे, s में एक इलेक्ट्रॉन, इसको ऐसे लिखेंगे। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, इसको 1s2, इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2। ये सेल के आधार पर है और ये अफबाऊ के आधार पर है। तीसरा है लिथियम, लिथियम के पास 3, 1s2, और उसके बाद किस में जा रहा है? एरो 2s में जा रहा है, और s में एक इलेक्ट्रॉन, इसको लिखेंगे 2,1। कल किए थे कि नहीं पिछले क्लास में ये चीज, ये वाला राइट वाला, ये पहला सेल को दिखाता और ये 2 दूसरा सेल को दिखाता। बेरिलियम 4, 1s2 2s2, इसका मतलब ये 2,2। सृजना समझ पा रही है? बोरॉन 5, 1s2 2s2। अब देखो s में कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन का, दोनों भर गया। अब एरो देखो 2s के बाद किस में जा रहा है? पहले 2s में गया, उसके बाद किस? 2s के बाद 2p में जा रहा होगा ना, तो 2p 1। अब देखो ये 2 सेल को दिखा रहा है, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 लिख दिए। दूसरा सेल में दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ो, पावर में जो है 2 1 3, तो 2,3 ऐसे लिखे थे पिछले क्लास में। कार्बन का 6, 1s2 2s2 2p2, इसका मतलब पहला में 2 और इसका दोनों मिला के 2 2 4। इसको नोट करो पहले जल्दी से।
कब आएंगे? कंपाउंड वगैरह पे आएंगे। नोट हो गया? ठीक है। कार्बन के बाद कौन सा है? नाइट्रोजन 7। तो 1s2 2s2 2p3। देखो 1s, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 2 5, 2,5 लिखे तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑक्सीजन 8, 1s2 2s2 2p4, इसमें 2,6। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9, 1s2 2s2 2p5, ये 2,7। नियोन 10, 1s2 2s2 2p6, इसका मतलब 2, कितना हो जाएगा? 8, 2,8। नोट हो गया? नियोन के बाद है सोडियम। सोडियम का 11, 1s2 2s2 2p6। अब 2p के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3s1। अब देखो पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, तीसरा सेल में 1, तो हम क्या लिखते हैं? 281। सृजना समझ पा रही है ये? हम इसी के आधार पर बैलेंसी वगैरह जानेंगे। ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का 12 है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ये 3 है, 3s2, इसका मतलब 282। ये स्ट्रक्चर आना चाहिए लिखने के लिए फटाक से। 2,8, जैसे कहेंगे मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, तो 2,8,2, इसलिए ये चीज़ बता रहे हैं, कल भी बताए थे, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एल्युमिनियम 13, तो इसको लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखो एस भर गया, एस के बाद देखो एरो किस में जा रहा है? 3s के बाद किस में एरो जा रहा है? 3, हाँ, तो 3p में 1, इसमें p में 6 रह सकता है अधिक से अधिक, तो अभी 1 का कैपेसिटी है, तो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 3, तो 2,8,3, ये एल्युमिनियम का हो गया 2,8,3। यहाँ तक नोट हो गया होगा? ये जो, हाँ, जुबान पे होना चाहिए, जहाँ बोले कि 20 तक कोई भी, उसको फटाक से लिख लो। जैसे 14 है, जैसे हम लोग टेबल वगैरह याद करते हैं वैसे याद रखेंगे इसको। सिलिकॉन का 14 है एटॉमिक नंबर, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं, स्पेस नहीं है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 4, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,4 पिछले क्लास में भी देखे थे। 15 है फास्फोरस 15, इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, इसका मतलब इसका 2,8,5 हो गया होगा नोट फटाक से। और ये जुबान पे रहना चाहिए, कोई भी बोल देगा तो लिखो सल्फर का, तो सल्फर का लिखेंगे ऐसे। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, इसका मतलब 2,8,6, ऐसे लिखेंगे। कहेगा क्लोरीन का बताओ,
तो क्लोरीन का Cl होता है एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका मतलब लिखेंगे 2,8,7 ऐसे लिखेंगे क्लोरीन का। और ये तुमको अभी काम देगा कि क्यों कर रहे हैं, और आगे लेवल में भी काम देगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिस्ट्री के लिए, और केमिस्ट्री से सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। 2,8,7 नोट हो गया यहाँ तक। अब ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। इसका मतलब 2,8,7 हो गया नोट। ठीक है, इसके बाद है आर्गन। आर्गन का 18 है, 18 नंबर आर्गन। 18, इसके बाद 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो 1 में पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे सेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो भी इनर्ट गैस आ रहा है उसका देखना आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 8 आता है या 2 आता है। ये इनर्ट गैस में आता है आर्गन। 19, पोटासियम 19, इसका इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। देखो पहला में 2, दूसरा में 8, तीसरा में देखो 8, और 3p के बाद एरो देखो किस में जा रहा है। 3p के बाद एरो किस में जा रहा है देखो। 3p के बाद एरो, 3p तो भर गया, p में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 4 है, p में 6 ही रह सकता है, ये भर गया। इसके बाद अगला सेल में जाएंगे तो हो जाएगा 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 2881। यहाँ देखा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल फेल हो जाता है, क्योंकि तीसरे सेल में उसके आधार पर यदि निकालोगे तो 289 आएगा, 8 2 10 9 19, जो कि गलत है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन वहाँ पे फेल है। यहाँ पे अफवाह प्रिंसिपल लगता है, और इसका पोटासियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,1 होता है। इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन पोटासियम का 1 होता है। यहाँ तक नोट हो गया। कैल्शियम, कैल्शियम का 20 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये है कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसको नोट करो।